रमा एकादशी व्रत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल रमा एकादशी व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा, जो कि आज है। ये एकादशी धनतेरस से एक दिन पहले आती है और इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत में माँ तुलसी और आंवले की पूजा कर इन पर दीपदान करना चाहिए। व्रत रखने के बाद कथा पढ़ी जाती है और ऐसा मानना है कि अगर व्रत रखा है और कथा ना सुने तो ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो रमा एकादशी व्रत कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, कार्तिक मास में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या फल है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। सत्यवादी राजा मुचुकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ। राजा मुचुकुंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोग इस व्रत को मानते थे और रखते थे। किसी के घर खाना भी नहीं बनता था। एकादशी के दिन सभी लोग व्रत करते थे। मुचुकुंद के राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे और उस दिन सभी निराहार रहते थे। मुचुकुंद की बेटी का पति शोभन बहुत कमज़ोर था। वह भूखा नहीं रह सकता था और ये बात सबको पता थी। तो ये पता था कि अगर भूखा रहेगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन राजा का नियम सभी के लिए एक समान था। ऐसे में शोभन ने तय किया कि एकादशी का व्रत वो भी करेगा। चंद्रभागा को ये चिंता होने लगी कि उसका पति भूखा नहीं रह सकेगा। शोभन ने भगवान पर भरोसा करके व्रत कर लिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वह भूख प्यास सहन ना कर सका। सुबह पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से चंद्रभागा बहुत दुखी हुई। शोभन को उसके एकादशी व्रत के फल स्वरूप अगले जन्म में मंदराचल पर्वत के राज्य में राज्य मिला। एक दिन राजा मुचुकुंद मंदराचल पर्वत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनके दामाद थे। तो वो बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभागा को ये बात बताई तो वह भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद चंद्रभागा ने भी रमा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के शुभ फल से वह अपने पति के पास चली गई। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब इस व्रत को बहुत ही अच्छे से निभाइएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे।